गुड मॉर्निंग। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने सल्तनत के यानी सल्तनत पीरियड का जो कि ममलूक डायनेस्टी है, इस ममलूक डायनेस्टी के कुछ ऐसे बादशाहों का जिक्र किया था। ममलूक डायनेस्टी, एक बार मैं रिवीजन कर दूं कि इस ममलूक डायनेस्टी के कौन कौन से ऐसे सुल्तान हुए हैं, जिनमें सबसे पहला हम लोगों ने बताया था या हम लोगों ने जानने की कोशिश की थी कि सबसे पहले जो थे वो कुतुबुद्दीन ऐबक, सेकेंड इल्तुतमिश, थर्ड रजिया सुल्तान, फिर नासिरुद्दीन महमूद, फिर गयासुद्दीन बलबन। गयासुद्दीन बलबन के बाद ममलूक डायनेस्टी जो है वो खत्म हो जाता है। दिल्ली सल्तनत तो चलता है और दिल्ली सल्तनत के जो ये फर्स्ट जो ऐसे डायनेस्टी वाले जो थे, ऐसे जो ममलूक डायनेस्टी जो थे गयासुद्दीन बलबन, उसके बाद तब जो है वह दूसरा ममलूक डायनेस्टी के बाद जो आता है उसका नाम है खलजी डायनेस्टी। खलजी डायनेस्टी। आइए इस खलजी डायनेस्टी के बारे में हम लोग बात करते हैं। खलजी डायनेस्टी के जो फाउंडर थे उनका नाम था जलालुद्दीन खलजी। पीरियड कब से कब तक है? जलालुद्दीन खलजी का जो पीरियड है 1290 से लेकर के 1296 ईस्वी तक, पूरे 6 साल तक इसने हुकूमत किया था जलालुद्दीन खलजी ने। इंडियन हिस्ट्री में उसका कोई खास अचीवमेंट नहीं है, लेकिन इस ममलूक डायनेस्टी के जो बादशाह थे जिनका नाम गयासुद्दीन बलबन था, वह जितना क्रूर था, जिसके बारे में मैंने आप लोगों को प्रीवियस क्लास में बताया था कि जब गयासुद्दीन बलबन के गवर्नर जो लखनऊ के गवर्नर थे तुगलक खान, और उन्होंने जब गयासुद्दीन बलबन के अगेंस्ट जब रिवोल्ट कर दिया था तो सरेआम इस रिवोल्ट को दबाने के लिए और उसको कुचलने के लिए गयासुद्दीन बलबन ने अपने बेटे बुगरा खां को जब भेजता है, और इस ऑपरेशन में बुगरा खां जब मारा जाता है, उसके बाद गयासुद्दीन बलबन खुद दिल्ली से चल करके पहुंचता है। जब बादशाह के गवर्नर तुगलक खां को जब पता चलता है कि बादशाह खुद अब दिल्ली से चल करके आ रहे हैं, तो इस सिचुएशन में इसने इनके जो कोई भी जो फॉलोअर्स थे, यानी लखनऊ के गवर्नर तुगलक खां के जो कोई भी जो फॉलोअर्स थे, वो सारे के सारे जंगल की तरफ भाग खड़े होते हैं। कहा कि उस पूरे जंगल को चारों तरफ से उसके जो कोई भी जो एग्जिट पॉइंट थे, पूरे एग्जिट पॉइंट को ब्लॉक करके और ऐसा ऑपरेशन चलाया था जो कि तुगलक खां और उनके फॉलोअर्स जो भी जो थे एक एक करके सबको जो है वो पकड़ करके, और हिस्टोरियन जियाउद्दीन बर्नी लिखते हैं कि मेन मार्केट में सड़क के दोनों तरफ 3 मील लंबा खूंटा ठोक कर और तुगलक और उसके साथियों को एक एक करके पकड़ करके और सामने जो है उसके सीने में किल्ला ठोक दिया था। कहा कि देखने वाले जो है वो मूर्छित हो गए थे। ये था गयासुद्दीन बलबन का हिस्ट्री, और ये था गयासुद्दीन बलबन का बारबेरियन ग्रुप। जस्ट उसी तरह से ये जलालुद्दीन खिलजी जो था वह उसके बनिस्बत चूंकि वो ज्यादा एग्रेसिव था, और यह जो है वो बहुत ही ज्यादा लिबरल है। कहा जाता है, एक बार की बात है कि जब इसके सामने चोर और डाकुओं को पकड़ करके इसके सामने पेश किया जाता है, तब उसके इस सिचुएशन को और उसके इस हालात को देखते हुए वह रो पड़ता है जलालुद्दीन खिलजी, और रोते हुए जो है वो कहता है कि इन ऐसे बदमाशों को जिसको तूने इनके पैरों में बेड़ियां और हाथों में हथकड़ियां जो डाल करके जो लाए हो, ये भी इंसान है। इसलिए इंसानियत के ये खिलाफ है कि हमें जो है वो ऊपर वाले का दिया हुआ, ठीक है बादशाहत की तख्त ताज तो जरूर है, मैं तख्त ताज का वारिस तो जरूर हूँ, मैं सल्तनत का मालिक तो जरूर हूँ, मैं पूरे हिंदुस्तान की हुकूमत का बागडोर अपने हाथ में संभाला हूँ, लेकिन जिस आदमी को तुमने मेरे सामने जो लेकर के आए हो, इन लोगों को माफ कर दो और इन लोगों के हाथों और पैरों की बेड़ियों और हथकड़ियों को खोल करके इंसानियत के साथ जो है वह मेरे सामने पेश करो। और कहा जाता है कि सबको इसने बाइज्जत रिहा कर दिया था। जस्ट उसके बरक्स यानी जस्ट उसके विपरीत जलालुद्दीन खिलजी जो था वह 6 साल तक इसने हुकूमत की, लेकिन 6 साल तक प्रजा को अपने बादशाह जलालुद्दीन खिलजी के साथ जो है कोई शिकायत नहीं थी।
1290 से लेकर के 1296 ईस्वी तक। जस्ट इसके बाद जो है वो आता है कौन? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी इसका पीरियड जो है वह 1296 से लेकर के और 1316 ईस्वी तक था। अलाउद्दीन खिलजी कौन है ये? पहले जलालुद्दीन खिलजी का यह भतीजा है, जलालुद्दीन खिलजी का ये भतीजा, और बाद में इन्होंने अलाउद्दीन खिलजी की शादी अपनी बेटी से कर दी थी, तो बाद में चल करके इसके सन इन लॉ हो गए थे 1296 ईस्वी में। लेकिन ये अलाउद्दीन खिलजी जो था वो बहुत ही हाई एम्बिशन और उच्च महत्वाकांक्षी आदमी था, जिसने कि ये अपने आप को ऐसा महसूस करता था कि काश वह कौन सा दिन होता कि जब ये जलालुद्दीन खिलजी जैसा बूढ़ा एक दिन जो है वह मर जाए और मैं पूरे दिल्ली के सल्तनत के तख्त-ओ-ताज का वारिस बन जाऊं। बिल्कुल जो ये चाहता था, बिल्कुल लालायित था कि मैं दिल्ली सल्तनत का हुक्मरान बन बैठूं। नतीजा क्या था कि जब यह किसी ऑपरेशन पर जाता है, वह ऐसा माना जाता है कि गुजरात के ऑपरेशन पर जब जाता है तो गुजरात के ऑपरेशन में वहां से ये विजय होकर के लौटता है, विक्टोरियस के तौर पर जब लौटता है तो अपने भतीजे अलाउद्दीन खिलजी का ससम्मान अपने देश यानी दिल्ली में एंट्री लेने के लिए ये रास्ते में चल करके जाता है, जहां पर एक दूसरे से चचा और भतीजा जो है वो सामने जो है वह गले मिलते हैं और एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं। तभी अलाउद्दीन खिलजी जो है वो अपने चचा और अपने ससुर का जो है वह सीधे तार पर गला दबा करके और उसका हत्या कर देता है, मार डालता है इसको। इसके आम का कांटा जो है वह साफ होता था, इसलिए कि जलालुद्दीन खिलजी जो कि जैसा बादशाह था और ये खुद जो है वह महत्वाकांक्षी अपने आप को जो है वो ये शौक रखता था कि मैं दिल्ली सल्तनत का बादशाह बनूं। 1296 ईस्वी में अपने चचा का यानी जलालुद्दीन खिलजी का गला दबा करके और इसको मार देता है और दिल्ली के तख्त पर और इसके सिंहासन पर जो है वो बैठ जाता है। 1296 से लेकर के 1316 ईस्वी तक लगभग 20 साल तक इसने हुकूमत की थी। लेकिन 20 साल तक हुकूमत करने के बाद इसने सबसे इंपॉर्टेंट जो काम जो किया था उसका नाम हम यूं कह सकते हैं कि इसका जो मामला था वह मार्केट कंट्रोल पॉलिसी। मार्केट कंट्रोल पॉलिसी कहा कि अलाउद्दीन खिलजी जो था वह पहला दिल्ली सल्तनत का बादशाह था जिसने कि मार्केट कंट्रोल पॉलिसी को शुरू किया था, यानी बाजार नियंत्रण नीति। इसने अपने देश में चलने वाले जो कोई भी जो काला बाजारी जो थी, जो कोई भी ऐसा भ्रष्टाचार का जो मामला जो था, जो कोई भी ऐसे बड़े बड़े जो बिजनेस होल्डर्स जो थे या फिर जो कोई भी जो वेंडर्स वगैरह जो थे या फिर जो है कहीं दुकानदारी वगैरह करने वाले जो थे, इस अलाउद्दीन खिलजी के जमाने में किसी भी ऐसे व्यापारियों की, किसी भी ऐसे ट्रेडर्स की ऐसी जो है वह जुर्रत नहीं थी और ऐसी कोई हिम्मत नहीं थी कि बादशाह के तय किए हुए कीमत में जो है वह कम करके बेचे या फिर जो है वह ज्यादा करके बेचे, यानी उसके नाप और तौल के पैमाने में भी कमी बेसी करे या फिर ऐसा कुछ भी जो है वह लागू करे। इसका सबसे मेन मामला जो था वह मार्केट कंट्रोल पॉलिसी था। उसने गेहूं, चना, चीनी, दाल, नमक, बकरी, घोड़े, जानवर यानी घरेलू इस्तेमाल में आने वाली जितनी जो चीजें जो थी वो तमाम चीजों का उसने कीमत फिक्स कर दिया था। चावल कितने रुपए केजी मिलेगा, गेहूं कितने रुपए केजी मिलेगा, चीनी कितने रुपए केजी मिलेगा, उसका क्योंकि चीनी का जो जिक्र आया है, फिर गुड़ कितने रुपए मिलेगा, यानी हर चीज का कीमत उसने जो है वह फिक्स कर दिया था। और इसको जांच करने के लिए टाइम टू टाइम या कभी कभी ऐसा करता था कि छोटे छोटे बच्चों को भी जो है वह भेज करके और उन दुकानदारों की जो है वह जांच किया करता था। जैसे बादशाह खुद जो है वह भेज रहा है छोटे बच्चे को, बहुत छोटा बच्चा है, उसके हाथ में जो है पैसा दे दिया, जाओ जो है फला जगह से सामान लेकर के आओ। कोई भी दुकानदार अगर ज्यादा पैसा अगर दे रहा है या अगर 1 केजी के बजाय अगर जो 900 ग्राम अगर जो दे रहा है या फिर 800 ग्राम अगर दे रहा है, 950 ग्राम अगर जो दे रहा है,
तो इसका इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन था कि उस दुकानदार को सीधे जो है पकड़ करके लाता, उसके जिस्म से उतना मांस जो है वो काट करके और उसको पूरा कर लेता था। किसकी जुर्रत हो सकती है, किसकी मजाल हो सकती है, किसकी हिम्मत हो सकती है जलालुद्दीन खिलजी के इस मार्केट कंट्रोल पॉलिसी में जो है वो अपने आप को रंगा डाल सके, और कौन है जो कि उसके सामने जो है वो दम मार सके, किसकी जुर्रत है, किसकी मजाल है। ये था इसका मार्केट कंट्रोल पॉलिसी, जो कि इंडियन हिस्ट्री में यह एक बहुत बड़ा जो है अहमियत रखता है। दूसरा जो था वह इसने क्या है वह दावा सिस्टम इख्तियार किया था। वह क्या था? दावा सिस्टम। पहले के जमाने में बादशाहों के पास जो है वह दो तरह के फौज हुआ करते थे, क्योंकि उस वक्त जो हवाई जहाज वगैरह थे नहीं, क्योंकि क्या हुआ एयरफोर्स का मामला हो, नेवी तो थे। नेवी के बारे में जो है कहा जाता है, खुद टीपू सुल्तान ने कहा था कि मैं अंग्रेजों को तो हरा सकता हूं, लेकिन अंग्रेजों के समंदर को जो है वो मैं नहीं सुखा सकता। जो कि 1799 ईस्वी में फाइनल जो लड़ाई जो होती है टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच, जिसको कि हम इतिहास में सरंगापट्टम के बारे में जानते हैं, वो हम लोग चाहे वो क्लास 8 में पढ़ेंगे, लेकिन हल्का सा मैं इस पर फोकस दे रहा हूँ। टीपू सुल्तान की जो जंग होती है उस वक्त जो फाइनली कहता है कि मैं अंग्रेजों के समंदर को तो नहीं सुखा सकता, लेकिन अंग्रेजों पर मैं जीत हासिल कर सकता हूँ। और अंग्रेजों की इतनी ज्यादा नेवी पावर स्ट्रांग थी कि उसी नेवी पावर की बदौलत उसने एशियाई और अफ्रीकी देशों के तमाम मुल्कों को जो है वह जेर करना शुरू कर दिया था। यानी तमाम देशों को जो है उसने अपने जो है हुकूमत के पंजे में जो है डटा रखा था। मैं बात कर रहा हूँ दागवा सिस्टम। दागवा सिस्टम क्या था? दागवा सिस्टम ये वो सिस्टम है जिसके अंतर्गत जो बादशाह यानी अलाउद्दीन खिलजी के बादशाह जो थे, उसके सेना में काम करने वाले जो सिपाही लोग हुआ करते थे, उनको घोड़ा दिया जाता था, घुड़सवार फौज। इससे पहले कि जो कोई भी जो बादशाह वगैरह जो गुजरे हैं, पूरे का पूरा ममलूक डायनेस्टी से लेकर के और फिर खिलजी डायनेस्टी के जलालुद्दीन खिलजी तक सिपाही लोग उस वक्त के बड़े ज्यादा करप्ट हुआ करते थे। करते क्या थे कि बादशाह जो है वह बिल्कुल हाई लेवल का अच्छे क्वालिटी का घोड़ा जो है अपने सिपाहियों को दिया करते थे, कि ताकि जो है लड़ाई के मैदान में हम दुश्मन के सामने जो है पीठ नहीं दिखा सके। और वो करते क्या थे सिपाही लोग कि पैसे के लालच में आकर के, थोड़े पैसे के लालच में आकर के, और बादशाहों के द्वारा जो प्रोवाइड किए गए जो घोड़े जो होते थे अच्छे नस्ल के और उच्च क्वालिटी के, उन घोड़ों को वह बेच दिया करते थे। और जब बादशाह के सामने जब उस घोड़ों की गिनती जब होती थी, तो मरियम किस्म का टट्टू जो है वो ला करके और सामने खड़ा कर देते थे, ताकि जो है बादशाह ने हमको यही जो है वो दिया है। सारे के सारे ममलूक डायनेस्टी से लेकर के और जलालुद्दीन खिलजी तक के जो कोई भी जो बादशाह जो थे, सिपाहियों की इस हरकत से ज्यादा परेशान थे। जाहिर बात है, इसलिए बादशाह जो है वो बिल्कुल हाई क्वालिटी का घोड़ा प्रोवाइड कर रहा है, अच्छे क्वालिटी का घोड़ा प्रोवाइड कर रहा है, ताकि जो है हमारे सिपाही जो है लड़ाई के मैदान में दुश्मनों का पूरी तरह मुकाबला कर सकें। घोड़ा भी वैसा हो जो कि जो है वो सिपाही एक इशारे पर जो है वो दुश्मन के छक्के छुड़ा दे। लेकिन बादशाह सिपाही लोग जो है वो क्या कर रहे हैं, उन घोड़ों को जो है वो बेच दे रहे हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने जो है वो दागवा सिस्टम को शुरू किया था। कहा कि जो कोई भी जो घोड़े जो बादशाह की तरफ से जो दिए जाते थे, उन तमाम घोड़ों के पुट्ठे पर बादशाह के जो मुहर होते थे उसको गर्म आग पर जो है वो तपा करके, और तब उसके बाद उसके पुट्ठे को जो है वो दाग दिया जाता था, ताकि जिस वक्त जो है वो घोड़ों की गिनती और काउंटिंग वगैरह जो हो रही हो, उस वक्त जो है वो उस दागवा सिस्टम के तहत जो है वो पता चल सके कि ये बादशाह के घोड़े हैं या नहीं, क्योंकि जो है वो दागवा सिस्टम जो था वो बादशाह की एक निशानी मानी जाती थी। तो इस तरह से इसने ये जो है वो पॉलिसी शुरू किया था। इसको हम जो है वो दागवा सिस्टम कहते हैं। फाइनली क्योंकि इसके चचा आखिर हम लोग कह सकते हैं कि इसके फादर इन लॉ जलालुद्दीन खिलजी का ऐसा मानना था कि हम जो है वो गुजरात तक जो है वो अटैक करें, गुजरात तक जो है हमारी सल्तनत हो और गुजरात तक हमारी हुकूमत हो। लेकिन उस चीज के संगे जब ये अपने आप को पूरी तरह से असफल रहा था, तब इसने जो है गुजरात की तरफ जो है अटैक किया था। और उस वक्त गुजरात के शासक जो थे, जिसका नाम कर्णदेव बघेला था, नाम याद रहेगा, कर्णदेव बघेला। गुजरात के लिए ऑपरेशन में जो है वो मारे जाते हैं और पूरे
पूरे का पूरा जो है वह गुजरात तक इसकी जो है वह हुकूमत आ जाती है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि जब गुजरात पर इसने जो है वह अपने आप को जो है वह फाइनली जीत करके और हासिल कर दिया था, यानी दिल्ली से लेकर के और पूरे जो है गुजरात तक जब इसकी हुकूमत स्थापित हो चुकी थी, इसलिए अपने आप को जो है वह हिंदुस्तान का सिकंदर डिक्लेयर किया था कि मैं अपने आप को अलेक्जेंडर द ग्रेट हूँ। और इसी गुजरात के ऑपरेशन के तहत जो है वह इसको एक ऐसा जो है वह सेनापति मिला था जिसको के इतिहास में हम जो है वह इतिहास में हम उसका नाम जानते हैं, जो कि वह जो है वह उसका बहुत हद तक जो है वह सपोर्ट किया था और उसने आगे चल करके इसका बहुत ही विश्वासपात जो है वह मंत्री भी बना था। तो इस तरह से जलालुद्दीन खिलजी के बाद जो है वह खिलजी डायनेस्टी का जो है वह समापन हो जाता है और उसके बाद तब जो है वह 1316 ईस्वी के बाद जो 4 साल के लिए जो बादशाह जो बनते हैं वह बिल्कुल जो है वह कमजोर साबित हुए थे, अयोग्य साबित हुए थे और उसी की समाधि पर जो है वह एक दूसरे डायनेस्टी का जन्म होता है जिसका नाम हम जानते हैं तुगलक डायनेस्टी। खिलजी डायनेस्टी के बाद कौन है? तुगलक। तुगलक डायनेस्टी। इस तुगलक डायनेस्टी का जो फाउंडर जो था उसका नाम था गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक। मैंने गयासुद्दीन बलबन का जो जिक्र किया था वो अलग था, जिसका पीरियड जो है वह 1246 से लेकर के और 1266 ईस्वी तक नासिरुद्दीन महमूद का वह प्राइम मिनिस्टर था। फिर 1266 से लेकर के 1286 ईस्वी तक वह जो है वह क्या कहते हैं दिल्ली का बादशाह था। और ये जो है वह गयासुद्दीन तुगलक है। कंफ्यूजन में कोई भी आदमी मत पड़ना, इसलिए कि यहाँ पर क्लियर है गयासुद्दीन तुगलक, उस गयासुद्दीन बलबन के बारे में मत समझ लेना। इसका पीरियड जो है वह 1320 से लेकर के 1325 ईस्वी तक था, 5 साल। गयासुद्दीन तुगलक, वो बलबन अलग था, तुगलक अलग है। गयासुद्दीन तुगलक का जो है वह कोई खास अचीवमेंट जो है वह देखने को नहीं मिलता है। वैसे तो फाउंडर तो था, बहुत हद तक उसमें काबिलियत थी, तभी तो उसने जो है वह क्या कहते हैं खिलजी डायनेस्टी के समाधि पर ही उसने जो है वह तुगलक डायनेस्टी की स्थापना की थी। लेकिन इसी का एक बेटा था जिसका नाम था जूना खान। जूना खान जो कि हिस्ट्री में मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से, मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से दिल्ली के तख्त पर बैठा था। गयासुद्दीन तुगलक, जैसा कि मैंने प्रीवियस क्लास में अभी थोड़ी देर पहले खिलजी डायनेस्टी के जो फाउंडर थे जलालुद्दीन खिलजी, उनके बारे में जो मैंने बताया है, जस्ट इसी तरह से जो है वह तुगलक डायनेस्टी का जो ये बादशाह था गयासुद्दीन तुगलक, इसका भी वही हश्र होता है जो जलालुद्दीन खिलजी का होता है। फर्क क्या था कि जलालुद्दीन खिलजी को मारने वाला उसका भतीजा और उसका सन-इन-लॉ, और इस गयासुद्दीन तुगलक को मारने वाला दूसरा कोई नहीं है बल्कि इसी का बेटा है जूना खान, जो कि अपने बाप गयासुद्दीन तुगलक को 1325 ईस्वी में इसने भी वही हाल किया था अपने बाप का, जो इसने अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चचा का हाल किया था मार करके, और 1325 ईस्वी में दिल्ली के तख्त पर बैठता है और 1325 से लेकर के इसका पीरियड जो है वह 1351 ईस्वी तक है। 1325 से 1351 ईस्वी तक इसका भी उसने वही हासिल किया था, जो कि जस्ट जो है वह खिलजी डायनेस्टी के बाद जलालुद्दीन खिलजी का हासिल हो रहा है। चलिए इसके बारे में जो है थोड़ा हम जो है जान लें। यह बहुत बड़ा इंसाफ परस्त आदमी था, इसमें कोई शक नहीं है।
कहा जाता था कि इसके जमाने में यानी गयासुद्दीन तुगलक के जमाने में ऐसा नियम इसने पास कर दिया था कि हमारे अवाम को यानी हमारे पब्लिक को अगर बादशाह गयासुद्दीन तुगलक से किसी तरह की कोई शिकायत अगर है तो डायरेक्टली तौर पर वह काजी के कोर्ट में अपना मुकदमा दायर कर सकता है, अपनी अपील कर सकता है। ऐसा सिस्टम जो है वह गयासुद्दीन तुगलक ने जो है शुरू किया था कि अगर हमसे यानी बादशाह से किसी को कोई भी अगर शिकायत अगर आती है तो सीधे तौर पर जो है वह मेरे खिलाफ आप मुकदमा कर सकते हैं, अपील दायर कर सकते हैं। नतीजा क्या था कि दिल्ली की सड़कों पर वेश बदल करके बिल्कुल आम साधारण आदमी की तरह जो है वह घूमा करता था कि हमारी रियाया जो है वह किस हाल में है, हमारे पब्लिक जो है वह किस हाल में है। कौन? गयासुद्दीन तुगलक। देखा क्या कि दो बच्चे हैं जिनकी अवस्था जो है वह गालिबन रही होगी 12-15 साल के करीब, 15 या 16 साल की रही होगी। पोशाक से, पहनावे वगैरह से पता चल रहा था कि एक लड़का जो है वह उनमें से अमीर है, पैसे वाले बाप का बेटा है, और दूसरा जो है वह गरीब है, क्योंकि पहनावे से पता चल रहा था। देखा क्या कि अमीर जो है क्योंकि वो पैसा वाला है और वह जो है वो खड़ा हुआ और डांट रहा है इसको गरीब बच्चे को, और ये गरीब बच्चा जो है वह चुपके चुपके जो है वह खड़ा हुआ रो रहा है और उसकी बात जो है वह सुन रहा है। बादशाह को ये समझ में आया कि शायद हो सकता है कि अमीर है, पैसे वाले बाप का बेटा है, अपने पैसे के बल पर, अपने ताकत के बल पर और अपने जो है वह दौलत के बल पर गरीब को जो है वह अपना रोब दिखा रहा है और इसको जो है वह रुला रहा है और इसको जलील और परेशान कर रहा है। तो बादशाह है लेकिन आम आदमी की तरह है, लेकिन फिर भी जब बादशाह तो बादशाह होता है, चाहे वो बिल्कुल साधारण वेशभूषा में क्यों नहीं हो। बादशाह को समझ में नहीं आया और उसने अपनी छड़ी उठाई, क्योंकि बेत उठाया और उसने जो है वो 5-7 बेत जो है वो उस अमीर बच्चे को जो है वो जब दिया। लगाना था कि उस बच्चे ने, क्योंकि बादशाह ने मुझे नियम पास कर दिया था कि गयासुद्दीन तुगलक के खिलाफ अगर किसी भी आदमी को और कोई भी शिकायत कर जाए तो काजी के कोर्ट में जो है अपील कर सकता है। उस बच्चे ने जो है काजी के कोर्ट में मुकदमा दायर कर दिया था। कहा कि बादशाह गयासुद्दीन तुगलक ने हमारे नाहक बगैर किसी कसूर के और बगैर किसी गलती के मेरे पीठ पर जो है डंडे मारे हैं, इसका जो है इंसाफ किया जाए। अदालत ने जब इसका जांच वगैरह जो किया था और जांच करने के बाद जो है ये फाइनल पता चलता है कि इसमें गलती जो है वो उस बच्चे की ही थी, इसकी जो गरीब है, इसलिए कि उसकी गलती थी और ये अमीर बच्चा जो था वो उसको समझा रहा था, उसको डांट फटकार कर रहा था, इसलिए इसकी गलती नहीं है। बादशाह का हुक्म होता है, नहीं अदालत का हुक्म होता है कि बादशाह के पीठ को जो है वह नंगा करके और उसके पीठ पर उतने ही जोर से जो है वह कोड़े मारे जाएं जिस तरह से इस बच्चे के पीठ पर कोड़ा मारा गया है। कहा जाता है कि बादशाह का पीठ नंगा कर दिया जाता है और वह बेत जो है वो उसी बच्चे के हाथ में दे दिया जाता है और कहा जाता है कि लो बादशाह के पीठ पर जो है वह कोड़े मारो। कहा कि हर चोट पर बादशाह के मुंह से जो है वो आह निकल जाती थी और इतने जोर से कोड़े मारता था कि बादशाह जो है दर्द के मारे छटपटाने लगता था। ये था इसका इंसाफ। आज की तारीख में मैं पूछना चाहता हूं आपसे कि क्या आपने कभी मुखिया जी के खिलाफ भी जो है वो बोलने की जरूरत की है, अपने एमपी और एमएलए के खिलाफ भी जो है वो बोलने की जरूरत की है, जो ये बादशाह गयासुद्दीन तुगलक पूरे हिंदुस्तान से लेकर के अनडिवाइडेड पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान तक इसकी हुकूमत है। और वैसा बादशाह इतना बड़ा इंसाफ परस्त है कि एक मासूम बच्चे से जिसकी अवस्था 15 साल के करीब है उससे जो है वो अपने पीठ पर जो है वो कोड़े खा रहा है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे जूना खान और फिर मोहम्मद तुगलक के बारे में। थैंक्स।